दोस्तों, आप डर गए हो ना। ये कोविड-19 पेंडेमिक क्या है, ये क्वारंटाइन क्या है, ये सिचुएशन क्या है, ये हमें जीने नहीं देंगी। 3,50,000 डेली केसेस बढ़ रहे, लेकिन ऐसा लग रहा है कल एक और चैलेंज होगी, कल और एक रिकॉर्ड बन जाएगा। ऐसा लगता है ना आपको? ये सामने आपके नेचर है। कभी आप मत भूल जाओ, ये आपके लिए बना है, ये आपके लिए और जिंदा है, ये आपके लिए और बढ़ रहा है। इसने आपके लिए इतनी बड़ा जगह खोल दी है कि आप इसमें कहीं भी घूम सकते हो, कहीं भी दौड़ सकते हो, कहीं भी राज कर सकते हो। तो आप इसके बारे में कभी नहीं सोच रहे हो? जिसने आपके लिए ही जगह दी है वो आपको भूल सकता है कभी? दोस्तों, ये सेकंड वेव से ही हम हार कर नहीं जाएंगे, इससे ही हम जीत कर ही आएंगे। डरना मत। हाँ, खुदा ने हमारे लिए एक ऐसा कुछ तोहफा भेजा है, ऐसा तोहफा भेजा है जिसकी हमारी कैपेबिलिटी, हमारी जो इम्यूनिटी पावर है, ये बढ़ाने का हमको अवसर दिया है। एक छोटी बीमारी है, कोविड क्या ऐसा बड़ा नहीं है, कुछ माहौल नहीं है। आपने देखा होगा तो कैंसर, हेपेटाइटिस बी, ऐसे एड्स, ऐसे कुछ बीमारियां हैं जहाँ से हम भाग कर नहीं जा सकते। कभी हमारे ऊपर अटैक करे तो हमारे जिसके पास ज़्यादा इम्यूनिटी है वो भी लूज कर सकता है, लेकिन कोविड में ऐसा नहीं होता है। इम्यूनिटी बढ़ाने का एक अवसर मिला है हमें। कोविड नहीं होता तो हम नहीं सीख पाते इम्यूनिटी क्या है, खुद की शक्ति न बढ़ा पाते। तो दोस्तों, हम इसे डरना नहीं है, लेकिन डर के आगे जीत होती है। आप डर गए हो ना, ये ऐसी बात नहीं है कि 5-25 लोग आपको बोल रहे कोरोना जानलेवा बीमारी नहीं ना जी, ये कैंसर, ये कुछ ऐसा कुछ है क्या, ब्रेन ट्यूमर, आपको लगता है ऐसा कुछ है? देखो दोस्तों, आज हमारे देश में 3,50,000 डेली केस बढ़ रहे हो, उसमें से 2,000, 2,500, 1,500 इतने ही लोग डेथ हो रहे। लॉकडाउन नहीं होता, एक्सीडेंटल रेट आपने देखा होगा, तो इसमें से 4 मिनट के बाद एक आदमी यहाँ से ऊपर जाता है। तो आपने सोच लिया होगा दर 4 मिनट में एक केस तो डेली कितने हो सकते हो, ऐसा एवरेज किया तो। और भी कुछ बीमारियां है, पहले से भी है और भी रहेंगी। तो भी आप हार क्यों जाते हो? ये नेचर देखो ना, आपको क्या सिखाता है। एनर्जी लो और बढ़े आओ, मेडिसिन लो, टैबलेट लो, सब कुछ है ना हमारे पास। ऐसी थोड़ी है कि हाँ बेटा, ऑक्सीजन की कमियां आज भी हमारे पास है, इसमें कुछ पॉलिटिक्स चल भी रहा है। हाँ, पॉलिटिक्स चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन इससे भी कुछ तो मार्ग पाथ मिल ही जाएगा ना। ऐसा थोड़ी होता है कि ये लोग पॉलिटिक्स कर रहे, जान दो आज 40-50 लोग मर जाएंगे, लेकिन और नहीं चलेगा। ये हम ही जीतेंगे, हम सामान्य लोग ही इस इंडिया के ऊपर राज करेंगे। कभी आपने सोचा है दिल से, कोविड नहीं होता तो क्या होता? कोविड नहीं होता तो डॉक्टर्स, नर्सेस, उनकी जो प्राइस है, उनकी जो कीमत है मार्केट में, वो समझ में आती है आपको? जो शॉपकीपर्स है, हम जो मार्केटिंग आज करते हैं, जो हमारा ऑनलाइन सब कुछ चल रहा है, आजू बाजू के लोग जो साथ देते हैं, आजू बाजू के जो शॉपकीपर है छोटे बड़े, वो आपको कितना साथ देते हैं। आपके पास हिम्मत रखने का कुछ, उनके पास जादू का कुछ ऐसा कुछ नहीं है, तो भी आपको ये सब कुछ देते हैं। ऐसे टाइम में वो आपको सपोर्ट करते हैं, तो आप उनको क्यों भूल जाते हो? नेचर तो इतना बड़ा है, इतना बड़ा कुछ आपको सिखाता है, तो भी आप अवेयरनेस अबाउट कोविड-19 सिचुएशन क्यों गलत पसंद हो? इसके बारे में आपके पास कुछ नॉलेज नहीं? हाँ बेटा, आपके पास सब कुछ नॉलेज है, आपके पास आप सोशल मीडिया है। आज हमारे देश के PM CM आपसे सब कुछ
सोशल मीडिया के द्वारा आपको वादा करते हैं, हम ट्विटर में उनके साथ कुछ क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हैं, उनसे कुछ डॉक्टर के साथ भी हम वादा करके उनसे भी कुछ सॉल्यूशन ले सकते हैं, तो भी आप अवेयरनेस क्यों नहीं आज हमारे पूरे समाज में नहीं स्प्रेड करते हो? ये बात बनती है। आज मैं भी कोविड पॉजिटिव हूँ, लेकिन मैं डरा नहीं हूँ। मैं आज भी आपके लिए ही जिंदा हूँ। मैं आज भी आपके लिए ही, आज भी हमारे देश के लिए ही, हमारे निसर्ग नेचर को सेटिस्फेक्शन देने के लिए जीना चाहता हूँ। ये ऐसी बात नहीं है कि 5-10 मिनट, 5-10 दिन, 5-10 मंथ, 5-10 ईयर की बात नहीं है। ये हमें लाइफ टाइम कुछ सीखने की बात है। लाइफ टाइम भी हमको कुछ याद रखना पड़े, हम हमारे बच्चों को, उनके बच्चों को कुछ सिखाना सके, लेकिन कुछ ऐसा बता सके कि हम भी उस समय में थे, उस समय से गुजर गए, आपको भी इस समय से गुजर जाना है, और आपको ही आपकी लाइफ में कुछ तो करना है बेटा। कुछ किया तो ही कुछ आगे जाता है, नहीं तो देश ऐसे ही पीछे 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 आता जाएगा। कोविड-19 सिचुएशन इतनी बड़ी सिचुएशन नहीं है कि हम क्रॉस कर सके। ये इतनी स्मॉल सिचुएशन है कि जिससे हम क्रॉस करके बहुत आगे जाते हैं। आपको लगता है कोविड-19 एक इतना बड़ा माहौल है, उसमें हमने क्रॉस कर सकते, ये इतने बड़ा खड्डा है कि उससे आगे जाना बहुत मुश्किल है? नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। इससे भी बहुत 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 हार्ड ऑब्स्टेकल्स हमारे लाइफ में आने वाले हैं। ये बहुत स्मॉल है। आपको लगता है कोविड हो गया तो क्या? अरे यार बेटा, ऑक्सीजन लेवल आपकी मेंटेन हो रही है, आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन एग्जैक्टली सेम है। आपके पास कुछ ऐसी दवा है जो कि 1900 में, यानी कि फ्लू के टाइम में जो यूज़ किए वाले थे वो आज यूज़ हो रहे हो। ऐसे कुछ मेडिसिन आपके पास है जो आपको इम्यूनिटी बढ़ाने का, कोई कोवैक्सीन है, ऐसा कुछ सब कुछ आपके पास है ना। आपके पास कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, तो आप क्यों ऐसे डरे हो? आपके पास होम क्वारंटाइन का ऑप्शन है, घर बैठे आप मेडिसिन ले सकते हो और अपने घर में हैप्पी लाइफ जी सकते हो ना। तो आप डरे क्यों हो? मुझे लगता है जिसको कोरोना हुआ है उसको आप सेटिस्फेक्शन देने का काम कीजिए, क्योंकि सेटिस्फेक्शन एक ऐसा वर्ड है जिसका नाम सुनते ही समाधान, मराठी में उसे समाधान कहते हैं, समाधान, सेटिस्फेक्शन, उसका नाम सुनते ही हम बहुत बहुत कुछ मन को कह सकते हैं, बेटा तूने आज इतना कुछ किया है, बेटा आज तूने इतना कुछ किया, आज तो आज आराम से सो जा सकता है। तो अब मत डरना, क्योंकि डर ऐसी चीज़ होती है ना, जो ऑक्सीजन सैचुरेशन 97-98 है तो भी 60 तक जा सकता है, क्योंकि हमारे शरीर में ऑक्सीजन की लेवल इतनी करेक्ट एक्यूरेट, यानी कि 95 से आगे हुई तो हम सभी रूप से विदाउट एनी डिसीज स्टेबल है। उसकी कम हो गई तो ज़्यादा डर लगता है, 92-90 हो गई तो हम डरते हैं ऑक्सीमीटर से चेक करने के बाद। इसीलिए आप डरना मत। डरने के बाद ऑक्सीजन की डिमांड हमारे बॉडी में बढ़ जाती है, जिसके कारण वेंटिलेशन, ऑक्सीजन सैचुरेशन हमारा मेंटेन नहीं हो पाता। हम फिर क्या, वेंटिलेशन डॉक्टर हॉस्पिटल में जाते हैं और ये बाद में सब कुछ होता है और इसके बारे में डर फैल जाता है। पर ऐसा करने का ज़रूरत नहीं है ना। जो 12th स्टूडेंट है, जो 10th स्टूडेंट है, जो 8th स्टूडेंट है, जो कुछ थोड़ा बहुत पढ़ रहे हैं, जिनको थोड़ा बहुत नॉलेज है, आप उसके बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करो बेटा, क्योंकि अवेयरनेस से हमारे समाज में कुछ प्रोग्रेस हो सकती है। हमेशा ब्लो होने का सोच लो, हमेशा ब्लो हो जाओ, क्योंकि ब्लो होते रहेंगे तो ही आगे बढ़ जाओगे, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला है। ये देखो दोस्तों, मैं कुछ मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ। सिर्फ आज ये लॉकडाउन की वजह से मेरा रोजगार गया है, आज ये लॉकडाउन की वजह से मेरा सब कुछ गया है, पर मेरा दिल अभी भी नहीं टूटा, क्योंकि मुझे और 50-100 लोगों की जानें बचानी है। इसीलिए मैंने आज मेरा रोजगार छोड़ दिया है। इससे मुझे कोई नहीं होता, कोई नहीं रोक सकता। मैं डरा नहीं हूँ, मैं आसमान में भाग रहा हूँ, मैं आसमान में दौड़ रहा हूँ, मैं ऐसे मंजिलें स्वीकृत कर रहा हूँ कि जो मुझे 100 लोगों की मदद करने का अवसर मिला है। आज मैं कुछ काम करता तो 50,000 रुपये कमा लेता, लेकिन मैं जो आज 50-100 लोगों की जानें बचा लेता हूँ, उससे मुझे सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है। क्योंकि आप रास्ते पे ना हो तो आप सोच लो, आपके कॉन्टैक्ट के कंटेमिनेटेड डिसीज़ है ये आपको
विदाउट मास्क, विदाउट सैनिटाइज़र ये फैलता है। तो दोस्त विचार कर लो आप कि आपके हाथ में सैनिटाइज़र नहीं हो तो आप किसी से छू लो तो ये डिसीज़ हो रहा है। आप घर में हो तो कितना सिक्योर कि आपके दोस्त की लाइफ बच रही है। इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा हाफ ब्लो करने की सोच लो। मून, सन ये हमेशा ब्लो करते हैं, स्टार्स हमेशा ब्लो करते हैं। क्यों? आपको उजाला देने के लिए, आपको कुछ तो देने के लिए, आपको 12 हाउस लाइट देने के लिए। तो आप डरते क्यों हो? इससे भी आगे कुछ तो होता है, इससे भी आगे दुनिया होती है, इससे ही आगे जाना है, इससे ही हमें जीतना है। चाहे 5-6 कितने भी लाटा आने तो हम उससे म्यूटेशन से रोक देंगे। देखो दोस्तों, म्यूटेशन क्या नाम है? हम रोज टी शर्ट बदलते हो ना, यानी कि उसका कलर बदलता है, वैसे भी वायरस अपना कुछ म्यूटेशन कर लेता है थोड़ा सा, तो क्या सिम्टम्स बढ़ जाते हैं ना। किसी को वास नहीं आता, किसी को फ्रेगरेंस नहीं आता, किसी को कुछ और, किसी को सर्दी जुकाम कुछ और हो जाता है। उससे क्या होता है? एक आधा सिम्टम्स बढ़ जाता है तो इतना डरने का क्या? एक आधा दिन काम नहीं किया तो क्या होता है? हाँ मुझे पता है टाइम, वक्त, रफ्तार ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन कुछ समय ऐसा होता है उस पर भी हमारा कंट्रोल होना चाहिए। कंट्रोल यानी कि दोस्तों कंट्रोल अपने ऊपर, हमारे माइंड के ऊपर हमारा कंट्रोल होना चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूँ हमेशा ग्लो होना सीखो। मैं ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनता, क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो बनाया तो लोग सुनते नहीं, इसलिए मैं अब यहाँ पे स्टॉप कर ले रहा हूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच। आप सेटिस्फैक्शन स्प्रेड करने की मुझे हेल्प करोगे, इससे मुझे 100% गारंटी है। दोस्तों प्लीज़ हेल्प करो मेरी, प्लीज़ प्लीज़। मैं ये बात हार्ट से कर रहा हूँ, मेरे हृदय से कर रहा हूँ, या आप दिल से कह रहा हूँ, या आप दिल से सुन लो। धन्यवाद।